नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रित हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। और इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो हमीरपुर से है। हमीरपुर में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जो कि शिवनगर निवासी विश्व शामा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप ये भी है कि वीडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई। साथ ही एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे भोटा पुलिस चौकी में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। एसपी बलबीर सिंह ने बताया है कि रिमांड के दौरान वीडियो बनाने के उद्देश्य से उसके प्रसारण और अन्य संभावित लोगों की संलिप्तता की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई 216वीं निदेशक मंडल की बैठक में महंगाई भत्ता, बोनस, नियमितीकरण और मजदूरी बढ़ोतरी जैसे निर्णयों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% अतिरिक्त डीए देने, 21,000 रुपये तक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने और पात्र दैनिक वेतन भोगी व अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने का भी फैसला लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग विधायक कुलदीप राठौर ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की भी मांग की गई है। राठौर ने कहा है कि इस प्रकरण से देश की छवि प्रभावित हुई है और भाजपा ने हमेशा राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया है और जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिम्मेदार पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रही है। कांग्रेस का ये आग्रह है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और दोषियों को जेल भेजा जाए। प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार मल्टीटास्क वर्कर यानी MTW के पदों पर करुणामूलकों की तैनाती का रास्ता खोलने की तैयारी है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में विस्तृत मंथन किया गया। सब कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि करुणामूलकों को प्रस्तावित MTW पॉलिसी से फिलहाल डी-लिंक किया जाएगा और विभागों की आवश्यकताओं व प्रस्तावों के अनुरूप उनकी नियुक्तियों का मार्ग भी प्रशस्त किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि वित्त विभाग सभी विभागों के लिए एक समान नीति बनाने के पक्ष में है, लेकिन करुणामूलक मामलों को अलग से देखने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो विभिन्न विभागों में करुणामूलकों की नियुक्तियां जल्द शुरू हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर रहा है। लगातार हो रहे भारी बारिश, भूस्खलन और नदी नालों के उफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 3, 5 और 6 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। कई मकान और गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश भर में हालात गंभीर बने हुए हैं। 60 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं, जिनमें से NH5 भी शामिल है। इसके अलावा 48 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। 27 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से लोगों को बिजली और पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांच सेवाओं में मरीजों को किसी भी तरह का इंतजार न करना पड़े और 0 प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ये निर्देश IGMC शिमला और चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की निदान सेवाओं की समीक्षा बैठक में दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आधुनिक उपकरण और मानव संसाधन उपलब्ध करवा रही है। अब विभाग को सेवाओं में सुधार कर प्रतीक्षा खत्म
करने पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भी सुझाव लिए हैं और ये भी कहा है कि प्रदेश में बेहतर इलाज उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि मरीजों को बाहरी राज्यों में न जाना पड़े। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय वन सेवा IFS कैडर में कटौती के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकार से कैडर संरचना, पूर्व में स्वीकृति पदों और समय समय पर हुई वृद्धि से जुड़ी विस्तृत जानकारी तलब की है। केंद्र सरकार ने ये भी पूछा है कि यदि कैडर को 114 से घटाकर 83 किया जाता है तो वन प्रबंधन और प्रशासनिक जरूरतों में आने वाली चुनौतियों से निपटने की क्या व्यवस्था होगी। वर्तमान में हिमाचल में IFS के 114 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 87 भरे हुए हैं, जबकि कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति और अन्य विभागों में कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक में SJVNL को आवंटित 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी चरण 1 और 66 मेगावाट थोला सिद्धि परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जल विद्युत राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सरकार इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही NHPC की 500 मेगावाट डुग्गर परियोजना की शर्तों पर दोबारा बातचीत के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि किशाऊ बांध परियोजना से बिना निवेश के प्रदेश को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली और करीब 600 करोड़ रुपए सालाना आय मिलने की भी संभावना है। हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच में शिक्षा निदेशालय ने ये साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर तैनाती का अधिकारी नहीं है। मंडी जिले की TGT मेडिकल शिक्षिका द्वारा समायोजन की मांग पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई हुई है, लेकिन विभाग ने उनकी मांग खारिज कर दी। विभाग ने कहा है कि शिक्षिका पहले से ही अपने गृह जिले और सुगम क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत है। तबादला नीति 2013 के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही तैनाती तय होती है। इसी आधार पर उनका प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कुल्लू जिले में बिना टेट पास किए JBT शिक्षकों को हेड टीचर पद पर पदोन्नति देने के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में 45 शिक्षकों की पदोन्नति को नियमों के खिलाफ बताया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये पदोन्नति अंतिम फैसले के अधीन रहेगी और यदि इसे रद्द किया जाता है तो शिक्षकों को कोई स्थायी अधिकार नहीं मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जून माह के बिजली बिलों में फिलहाल फ्यूल चार्ज नहीं देना होगा। राज्य विद्युत बोर्ड ने अप्रैल 2026 के बाद की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली को लेकर हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है, जिस पर अब अंतिम निर्णय आयोग करेगा। इस बोर्ड के कदम से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत मिलेगी। हालांकि ये राहत स्थायी होगी या बाद में एरियर के रूप में वसूली जाएगी, इस पर आयोग का फैसला अहम होगा। गौरतलब है कि पिछले महीने मई के बिलों में 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लगाया गया था, जिससे उपभोक्ताओं के बिलों में औसतन 100 से 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ये वसूली फरवरी और मार्च की पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट के तहत की गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।